अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जनाब दुनिया का सबसे छोटा डुअल चैनल वाला वायरलेस माइक्रोफोन यानी कि माइक, जिसको आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, DSLR कैमरा या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियोज़ बनाते हैं यूट्यूब के लिए या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, या फिर इसके अलावा मूवीज़ का काम करते हैं, या फिर किसी भी हवाले से आपका ऑडियोज़ या वीडियो से रिलेटेड ताल्लुक़ है, तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जनाब ऑस्ट्रेलियन ब्रांड रोड कंपनी का एक वायरलेस माइक्रोफोन जो कि बग़ैर तार के आता है और इसकी अच्छी खासी रेंज है। और इससे छोटे साइज़ में इस वक्त आपको कोई भी वायरलेस माइक्रोफोन जो है वो दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सुनहरी मौका है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में दराज.pk पे नवंबर के हवाले से दराज 11/11 के नाम से जो सेल है वो लगती है, जिसके ऊपर जितने भी जो कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड हो, मैन या वुमेन फैशन हो, बेबीज़ एंड टॉयज़ हो गया, होम एंड लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज़, टीवीज़ एंड होम अप्लाइंसेस, और इसके अलावा स्पोर्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के ऊपर आपको 5%, 7%, 10%, 20% या फिर 50% डिस्काउंट जो है वो 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के दरमियान में ये जो दराज 11/11 की सेल है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप ये माइक या फिर इसके अलावा कोई भी अपनी पसंद की चीज़ जो कि आप दराज.pk से ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आप 21 नवंबर से पहले अगर आप परचेज़ करते हैं तो उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। तो आप इस माइक को भी जो है वो दराज.pk से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। मैं लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बात करते हैं जनाब रोड कंपनी के इस वायरलेस माइक्रोफोन की। तो आपको पता है कि रोड कंपनी दुनिया में माइक के हवाले से नंबर 1 कंपनी जो है वो जानी जाती है। ये ज़हन में रखें कि ये जो माइक है ये मेड इन चाइना नहीं है, ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, और इसके अंदर सिंगल चैनल भी आता है और डुअल चैनल भी आता है। तो ये जो मेरे सामने इस वक्त माइक आपको नज़र आ रहा है, ये एक डुअल चैनल वाला माइक है। इसका मतलब ये है, सिंगल चैनल का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर और एक अदद रिसीवर होता है, यानी कि सिर्फ एक ही आदमी एक वक्त में बात कर सकता है। लेकिन डुअल चैनल के अंदर 2 ट्रांसमीटर होते हैं और एक अदद रिसीवर होता है। रिसीवर को आप रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईफोन हो या आईपैड हो, या फिर इसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। और एट ए टाइम 2 मुख्तलिफ आदमी जो है वो बात करते हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो एक ही चैनल के ऊपर होती है। यानी कि आप अगर किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके लिए आपको ये डुअल चैनल जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इस माइक के बॉक्स के अंदर से हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमें एक अदद पाउच मिलता है, जिसके अंदर इसको हम बाद में हिफाजत के साथ रख सकते हैं। उसके बाद 2 अदद जो हैं वो माइक मिलते हैं हमें जनाब वायरलेस माइक्रोफोन, यानी कि 2 अदद ट्रांसमीटर और एक अदद जो है वो रिसीवर मिलता है। और रिसीवर के ऊपर आप देख सकते हैं छोटी सी स्क्रीन है, जिसको मैं आपको बाद में ऑन करके इसकी ऑडियो क्वालिटी और इसको चेक कराता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा 3 अदद आपको विंड शील्ड्स मिल जाती हैं, यानी कि अगर आप इसको लगा लेते हैं तो हवा की जो नॉइज़ वगैरह है वो आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं होगी। इसी तरह से एक अदद यूज़र मैनुअल मिल जाता है जनाब, जिसके ऊपर इसके हवाले से सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं। एक छोटी सी केबल मिल जाती है जनाब। इस केबल का काम ये है कि आपने एक साइड इसकी रिसीवर एंड पे लगा देनी है और दूसरी साइड इसकी अपने DSLR कैमरा के साथ लगा देनी है, यानी कि कैमरा के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे माइक को, तो उसके लिए ये केबल आपको काम देगी। इसके अलावा इन तीनों डिवाइसेस को, यानी कि 2 अदद ट्रांसमीटर्स और एक अदद रिसीवर, इनको कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच करने के लिए और इसके अलावा इनको चार्ज करने के लिए आपको तीनों के लिए अलग अलग एक अदद USB Type-C जो केबल है वो अलग अलग देखने को मिल जाती है। और ये जितने भी आइटम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी रोड कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आप इस माइक्रोफोन को कैमरा के साथ, यानी कि DSLR के साथ लगाना चाहें, तो उसके लिए तो डायरेक्टली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस केबल की मदद से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस माइक को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, यानी कि एंड्रॉयड के साथ या फिर आईफोन के साथ कनेक्ट करना चाहें, तो उसके लिए आपको अलग से आफ्टर मार्केट वो भी रोड कंपनी की ही एक केबल जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये SC7 के नाम से आती है। आप देख सकते हैं ये जो केबल है इस वक्त मेरे सामने जनाब, ये
एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है। अगर आप इसको आईफोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जिसके अंदर 3.5 mm जैक अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए USB Type-C भी केबल आपको मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक पैच केबल है जो कि रोड कंपनी की है। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है इस माइक को, तो आपको ये वाली केबल जो है वो मार्केट से परचेज़ करनी पड़ेगी। इस केबल की भी जो प्राइस है वो मार्केट में तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार रुपये है, तो ये भी ख़र्चा आपको अलग से करना पड़ सकता है। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं जनाब इन ट्रांसमीटर्स को और इस रिसीवर को हमने आपस में कनेक्ट कैसे करना है और इस माइक को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये है जनाब हमारे पास रिसीवर, जिसकी टॉप साइड पे एक अदद ऑन और ऑफ़ करने का बटन मौजूद है। सामने इसकी एक स्क्रीन है, तो जब हम इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके छोड़ते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारा माइक का रिसीवर है ये ऑन हो चुका है जनाब। इसके ऊपर इस तरह से डिस्प्ले आता है जिसके ऊपर माइक नंबर 1 और माइक नंबर 2 की जो इंडिकेशन है वो आ जाती है। इसकी नीचे वाली साइड के ऊपर आप देखें तो 2 अदद जो हैं वो आपको बटन्स दिखाई देते हैं। ये वाला जो बटन है ये इसके डीबी लेवल को, यानी कि ऑडियो लेवल को, उसके एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करने के लिए है। अब ये देखें इसकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको डाटा शो हो रहा है, ये देखें अभी सिर्फ मैंने ट्रांसमीटर नंबर जो 1 है उसको ऑन किया हुआ है, जिसके थ्रू मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसका जो एम्पलीट्यूड लेवल है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अभी इसी दौरान अगर मैं इसके साथ जो दूसरा ट्रांसमीटर है इसको ऑन कर दूं, ये देखें इसके नीचे जो ये बटन है इसको जब हम 3 सेकंड के लिए दबा के छोड़ते हैं तो इसके ऊपर ये जो 2 आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, इंडिकेशन लाइट्स, ही ऑन हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब दोनों माइक्स की जो आवाज़ है ये इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। और अभी मैं एक को जो है आपके सामने इसको ऑफ़ कर देता हूँ अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो दूसरा माइक है वो गायब हो गया है। तो एट ए टाइम आप दोनों को यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ऑडियो का लेवल -12 dB। उसके लिए यहाँ पर ये नीचे इन्होंने ये dB लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ये असल में ऑडियो का एम्पलीट्यूड लेवल होता है, यानी कि आपकी आवाज़ कितनी लाउड हो ये उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये देखिए -9 dB, 6, 3, 0 और उसके बाद ये 30, यानी कि 0 से लेकर -30 dB तक का जो ऑडियो एम्पलीट्यूड है उसको आप इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ऑडियो अगर कम रिकॉर्ड हो गई है या फिर ज़्यादा हो गई है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बाद में कंप्यूटर के अंदर ऑडियो को एडिट करते वक्त सॉफ्टवेयर की मदद से कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी, आप यहीं से ऑडियो लेवल जो है वो सेट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये सेंटर में रिसीवर की जो बैटरी की परसेंटेज है कि इस वक्त कितनी बैटरी इसकी रह गई है वो दिखाई दे रही है। ये माइक नंबर 1 यानी कि जो ट्रांसमीटर है जिसके थ्रू अभी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका आपको एम्पलीट्यूड भी दिखाई दे रहा है, ये उसकी बैटरी शो कर रहा है। और यहाँ पर ये देखें ये 1 और 2, अगर ये दूसरा ट्रांसमीटर हो तो उसकी बैटरी का लेवल भी आपको यहाँ पर शो होता है। इसके अलावा माइक नंबर 1 कितने डिस्टेंस पर है रिसीवर से, यानी कि ट्रांसमीटर नंबर 1, उसका यहाँ पर ये सिग्नल की स्ट्रेंथ शो करता है। अभी चूंकि दूसरा माइक नहीं है तो उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसके अलावा प्यारे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो है इस माइक की रेंज, जो कि 200 मीटर जो है वो कंपनी ने क्लेम की है। 200 मीटर तक अगर ना भी काम करे तो 150 मीटर तक ये बड़ा इफेक्टिव है, इसको टेस्ट किया है, यानी कि तकरीबन 400 फुट तक ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में कनेक्ट रहते हैं और आप बगैर किसी झंझट के वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो सारी ऑडियो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। तो जब ये रिसीवर ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपके सामने होता है तो आप इस स्क्रीन की मदद से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लाइव जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इसके अंदर आपने उस कनेक्टिंग केबल को लगाना है जिसकी मदद से आपने इसको DSLR कैमरा के साथ या फिर मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है। और यहाँ पर ये वायरलेस गो टू लिखा हुआ है जनाब। इसकी बैक साइड पे देखें तो ये देखें एक बड़ा फ़ाइन क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का क्लिप दिया गया है। अब चूंकि ये रिसीवर है तो इसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन को भी यहाँ से ग्रिप कर सकते हैं या फिर DSLR कैमरा के ऊपर जो ग्रिप बनी होती है उसके अंदर भी इसको माउंट कर सकते हैं। इसी तरह से अब आ जाएँ जनाब ट्रांसमीटर साइड के ऊपर, तो ये देखें ये इसका एक ट्रांसमीटर है जिसके ऊपर 2 अदद इंडिकेशन लाइट्स दी गई हैं। यहाँ पर सेंटर में इसका माइक दिया गया है जनाब। और अगर आप इसके साथ मज़ीद एक तार वाला यानी कि वायर वाला एक्सटर्नल माइक लगाना चाहें तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसके अंदर USB पोर्ट का ऑप्शन है और इसको आप अपने कॉलर के साथ या फिर शर्ट के साथ जब इसको लगाएंगे तो उसके लिए इस क्लिप का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ये नीचे देखें ब्रांडिंग हुई हुई है कि ये मेड इन ऑस्ट्रेलिया है और इसका जो रेटेड पावर है वो भी यहाँ पर लिखी गई है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इस माइक को टेस्ट करके इसका जो ऑडियो परफॉर्मेंस है, जो ऑडियो क्वालिटी है वो चेक कराता हूँ कि इस माइक की
ये ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता है और इसके अलावा नॉइज़ कैंसलेशन कैसी है। अभी मैं जिस माइक के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ, जिसके थ्रू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो है जनाब बोया कंपनी का BY-M1 मॉडल, जो कि काफ़ी फेमस है ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। ये वायर वाला माइक होता है और ये भी काफ़ी अच्छा माइक समझा जाता है। लो बजट के अंदर रहते हुए अगर आप माइक ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये है जनाब बोया के माइक की, और ये है जनाब साउंड रोड कंपनी के इस वायरलेस गो टू माइक की, जो कि अभी आप सुन रहे हैं। अभी मैंने एक जो ट्रांसमीटर है वो अपनी शर्ट के साथ लगा लिया और जो रिसीवर है उसको स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसकी मदद से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब आप ख़ुद जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रोड कंपनी के इस वायरलेस गो टू माइक की सबसे बड़ी ख़ास बात वो ये कि आप इसको अपने लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ या फिर अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर के ऊपर भी आप इसकी सारी जो सेटिंग्स हैं उनको देख सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आपने रोड कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर रोड सेंट्रल के नाम से एक ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है, वो आपने अगर मैक है तो उसके लिए भी अवेलेबल है और विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। तो विंडोज़ 10 के लिए ये यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी तरह से आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसकी जो एंड्रॉयड ऐप है उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रोड सेंट्रल का ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसके साथ हमने सबसे पहले रिसीवर को जो है वो कनेक्ट कर लेना है। आप ट्रांसमीटर को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे ही मैं उस सी टाइप केबल जो कि इसके बॉक्स के अंदर अवेलेबल है उसकी मदद से कनेक्ट करता हूं, तो फ़ौरन से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पास रिसीवर जो है वो शो होने लग गया है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं, जिनमें आप बैक लाइट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं जनाब यहाँ से। इसके अलावा जो गेन मोड है उसको फाइन और कोर्स कर सकते हैं। जो इसका ऑडियो एम्पलीट्यूड का लेवल है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर बटन से कंट्रोल होता है, इसी तरह आप यहाँ से भी जो है वो ये देखिए -24, 27, 30, तो यहाँ से भी अगर आप इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं डेस्कटॉप मोड के अंदर। इसके अलावा बाकी भी सेटिंग्स मौजूद हैं। बैटरी का लेवल दिखा रहा है जी, ये 59% बैटरी इस वक्त रह गई है। इसके अलावा डेट और टाइम और इसका जो वर्जन है वो भी यहाँ पर शो होता है। तो ये है जनाब रिसीवर हेड, ये RX लिखा हो तो इसका मतलब रिसीवर होता है। तो इसी तरह से अब मैं इस रिसीवर को जो है वो यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और उसकी जगह यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ मैं इसके साथ इसका ट्रांसमीटर, जिसको हमने कॉलर के साथ लगाना होता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये TX लिखा आ गया, यानी कि ट्रांसमीटर जो है वो हमारा कनेक्ट हो गया है। तो अब ट्रांसमीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी जो हमने रिकॉर्डिंग्स की हैं, अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो कैमरा है और या फिर मोबाइल है जिसको आपने रिसीवर के साथ कनेक्ट किया होता है उसके अंदर तो रिकॉर्डिंग सेव होती हैं, इसके अंदर भी ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो साथ साथ सेव होती रहती है। तो रिसीवर की तरह अगर आप ट्रांसमीटर की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये बैटरी दिखा रहा है जी, इसकी 100% है। इसके अलावा यहाँ से आप इसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, LEDs लाइट का जो बिहेवियर है उसको तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा ये दिखा रहा है जी कि कितने % बैटरी जो है वो रह गई है, कितने आवर्स का बैकअप है आपके पास, वो भी यहाँ पर ये दिखाता है। अगर बात कर ली जाए इसकी मौजूदा कीमत की, तो अभी नवंबर 2022 के अंदर इसकी जो पाकिस्तान में रिटेल प्राइस है, इसमें जो सिंगल चैनल वाला आता है जनाब वो है 50,000 रुपये का, पाकिस्तानी 50,000 रुपीज़। और जो इसमें डुअल चैनल आता है जो कि जिसका मैंने आपको रिव्यू पेश किया, ये वाला जो है जिसमें 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर हैं, इसकी अभी जो कीमत है वो तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी रुपये जो है वो चल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।